ओम। चतुर्थ अध्याय श्लोक 24वां। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मोव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। ओम। यज्ञ में आहुति मुख्य होती है। वह आहुति तब पूर्ण होती है जब वह अग्नि रूप ही हो जाए, अर्थात हव्य पदार्थ की अग्नि से अलग सत्ता ही न रहे। इसी प्रकार जितने भी साधन हैं सब साध्य रूप हो जाएं, तभी वे यज्ञ होते हैं। जितने भी यज्ञ हैं उनमें परमात्म तत्व का अनुभव करना भावना नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। भावना तो पदार्थों की है। आहुति देने वाला भी ब्रह्म ही है, जिसमें आहुति दी जा रही है वह अग्नि भी ब्रह्म ही है और आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म ही है, ऐसा माने। जैसे हवन करने वाला पुरुष सोवा, हवि, अग्नि आदि सबको ही ब्रह्म का स्वरूप मानता है, ऐसे ही जो प्रत्येक कर्म में कर्ता, करण, कर्म और पदार्थ सबको ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करता है, उस पुरुष की ब्रह्म में ही कर्म समाधि होती है, अर्थात उसकी संपूर्ण कर्मों में ब्रह्म बुद्धि होती है। उसके लिए संपूर्ण कर्म ब्रह्म रूप ही बन जाते हैं। ब्रह्म के सिवाय कर्मों का अपना कोई अलग स्वरूप रहता ही नहीं। ब्रह्म में ही कर्म समाधि होने से जिसके संपूर्ण कर्म ब्रह्म स्वरूप ही बन गए हैं, उसे फल के रूप में निस्संदेह ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है, कारण कि उसकी दृष्टि में ब्रह्म के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। प्रकृति का कार्य संसार है और संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति या संसार क्रिया रूप ही है, कारण कि पदार्थ एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः वास्तव में पदार्थ परिवर्तन रूप क्रिया का पुंज ही है। केवल राग के कारण पदार्थ की मुख्यता दिखती है। संपूर्ण क्रियाएं अभाव में जा रही हैं, अतः संसार अभाव रूप ही है। भाव रूप से केवल एक अक्रिय तत्व ब्रह्म ही है, जिसकी सत्ता से अभाव रूप संसार भी सत्तावान प्रतीत हो रहा है। ओम।